नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच.डी. यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था औसत, यानी कि एवरेज। और हमने जो है इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कर लिए भैया 15 तक लो। और आज जो है हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बताया गया है पांच संख्याओं का औसत जो है कितना है, 76 है। पांच संख्याओं का औसत जो है कितना है, 76। तो संख्या ए भी मान लो भैया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी है, 5। और इनका औसत है भैया 76। 76, पांच संख्याओं का औसत 76 है। 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है, 5। तो इधर कर दो 5 से गुणा। क्यों करा ये 5 से गुणा क्यों करी, ये जो है हम कल की वीडियो में बता चुके हैं, यानी कि इससे पिछली वीडियो में। और आगे बोला है उनमें पहली संख्याओं का उनमें पहली संख्या अन्य चार संख्या के योगफल का 3/7 गुना है। पहली संख्या जो है यानी कि ए, अन्य चार संख्या बी सी डी और ई, इनके योगफल का 3/7 गुना है। 3/7 गुना, ये बात इसमें बोली है। वह पहली संख्या क्या है, वह पहली संख्या क्या है। पहली संख्या बता दो भैया। देखो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या ए ही तो है। तो अगर हमें बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान पता चल जाए तो हम उसका मान यहाँ रख देंगे और ए का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो उसका मान हम निकालेंगे यहाँ से। तो देखो इसे 7 को जो है बराबर से इधर लेकर आओगे तो ये जो है भैया एक ही गुणा में जाएगा। और 3 को बराबर से इधर लेके जाओगे तो ये भाग में जाएगा। अब देख लो बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई, इन चारों का मान आई है, जो रख दो इस जगह। इसका मान रखो 7a बटे में 3, प्लस का क्या है, प्लस का ए है। चलो इस आगे लिख लो, इनका मान लिख दिया हमने इस जगह, और प्लस में ए है इसे लिख दो इस जगह, और बराबर में गुणा कर लो इनकी। 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, ये आ गया 380। सोल्व करो सब, 3 की गुणा इधर कर दो तो 3a और 3a और 7a, तो यहाँ से हो जाएगा 10a बटे में 3 बराबर में 380। 0 से 0 काट दिया तो a बराबर आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 3 9 और 2 11, 114। 114 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बात बोली गई है, इसका जो है ऑप्शन नंबर जाएगा बी, लगा लो। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले भैया 19 से पहले पहले अभाज्य संख्या लिख लो कितनी होती है। तो आप बोलोगे वो होती है सर 8। लिख लो कौन कौन सी होती है 19 से पहले। तो आप बोलोगे एक तो होती है 2, और एक होती है 3, एक होती है 2, 3 और 5 और 7, और फिर होती है
कौन सी? 11, 13, 17, बस 19 से पूर्व बोली थी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। 19 से पूर्व तो बोली थी। हाँ, तो 19 से पूर्व इनका बताना है हमें औसत। और आपको पता है औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका योग कर दो और इनकी संख्या देखियो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से लगा दो भाग। जोड़िए भैया, 7 3 10 और 10 7 17 और 1 18, 18 5 23, 23 और 3 26 और 2 28 का 2 हासिल लगे 2, 28 का 8 हासिल लगे 2, 1 2 हासिल 2 लगे थे तो 2 1 3 4 5 5, तो यहाँ लिख दो 5 बटे में 7। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। देखियो 8 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। 8 दशमलव आएगा 2 8। ऑप्शन नंबर पहला पहला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला है 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 50 के बीच। और आपको बताया था हमने, अगर आपको संख्या निकालनी है कौन सी अभाज्य है, 100 के, 1 के और 100 के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? इधर लिख लेते हैं। चलो इधर लिखो। बताया था हमने 22 44 22 322 और 321। तो देखो 1 से लेकर 10 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 4, और 10 से लेकर 20 तक वो भी 4, और 20 से लेकर 30 तक वो 2। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कहाँ तक बोला है? 1 से 50 तक। तो 50 तक कहाँ होंगी? 10 20 30 40 50, यहाँ होंगी 1 2 3 4 5। सही है। तो बताओ कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 3 2 5, 3 2 5 7 और 7 4 11 और 4 15 हो जाएंगी। तो लिख लो भैया, यहाँ से लिखना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है अभाज्य संख्या लिखो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31 और 37। अब आ जाओ भैया 41, और जी हो जाएगा 43। 2 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 8 9 10 11 12 13 14। ज़्यादा बैटरी भैया। 3 2 5, 5 और 2 7, और 7 7 4 11 और 11 4 15। तो और कौन सी हो जाएगी? 43 हो गई। 44 होएगी नहीं, 45 भी नहीं होएगी, 46 और ये हो जाएगी अब 47। एक हो जाएगी 47। 49 भी नहीं होएगी, 48 भी नहीं होएगी। तो देखो 15 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई 15। अब जो है इनका योग कर दो और 15 से भाग कर दो, औसत का पता चल जाएगा। इनका भैया सबका योग करो और 15 से भाग कर दो। हमें जो है औसत का क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। 15 से कर दो भाग। करो करो भैया ने करो। इनका योग कितना आया? वहाँ बोलोगे सर इनका योग करा हमने, तो वो आएगा 328। और ना आया हो तो भैया करके देख लियो। 328 इनका योग फल जाएगा और 15 से हम भाग लगाएंगे इसे। 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 28। तो 15 ही का ना 15 पॉइंट लगाओ। 28 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितना रहा?
10 तो 21 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखो ऑप्शन में कौन से में है जो 21 दशमलव आ जाएगा 867, 867 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यो है ऑप्शन नंबर पहला 21.867, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है 7 के पहले 30 गुणांकों का औसत करें। ये बताओ 7 के पहले 30 गुणांकों का औसत। तो देखो भैया, अगर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 और इनका पूछ लिया औसत क्या होगा, तो देखो इनमें क्या सीरीज बनी हुई है, एक एक अंतर है या फिर हम कह सकते हैं क्रम से है ये। तो सीरीज बनी है या फिर क्रम से है, तो आपसे औसत पूछा है इनका। क्या पूछा है? औसत। तो औसत जो हो जाएगी ऐसी कंडीशन में हमारी औसत जो हो जाएगा हमारा ऐसी कंडीशन में वो हो जाएगी हमेशा बीच की संख्या, और बीच की संख्या है 3। और आप बोलोगे सर आपने तो जोड़ का बताया था कि जोड़ के पदों का योग बटे पदों की संख्या कर लो। तो देखो इस प्रकार से भी 3 आएगा, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15, 15 और देखो कितने पद है ये 1 2 3 4 5, 5 से लगा दो भाग तो भी भैया 3 आने वाला है। तो आप जो है भैया इस तरीके से करो, क्यों आसान है। कब? जब इस श्रृंखला में कोई सीरीज बने या फिर क्रम से हो, ये समझ रहे हो नहीं। अब जो है जैसे हमने इसमें 6 की मल्टीप्लाई करा दी इस सारी सीरीज में, 6 की गुणा इसमें, 6 की गुणा इसमें, यहाँ हो जाएगा देखो 6 की गुणा करा दी, 6 की गुणा 6, 6 गुणा करा दी 12, यहाँ भी 6 की गुणा, यहाँ भी 6 की गुणा, यहाँ भी 6 की गुणा। तो एक तरीका तो ये है, जब इसमें हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 की गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। 6 इसमें से कॉमन ले लो, 1 2 3 4 5, क्रम में है ये बीच वाली संख्या औसत। अब भैया बीच वाली संख्या औसत तो आ गई, अब 6 की गुणा इसमें तो करानी पड़ेगी, तो कर दो 18, औसत आई है 18, औसत आई है 18। या फिर आप यहाँ भी देख सकते थे, देखो 6 का अंतर है सब में, 6 का ही तो अंतर है, तो बस बीच वाली संख्या औसत। और भैया आप यहाँ भी देख सकते थे, जब हमने 6 की मल्टीप्लाई इस सीरीज में नहीं कराई थी तो औसत आ रहा था हमारा 3। अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें करा दी तो 6 की मल्टीप्लाई इसके औसत में भी करा दो, तो यहाँ से भी जो है कितना जाएगा 18। तो ये बात भैया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बात बोली गई है। 7 के 30 गुणज बोले हमसे। 7 के 30 गुणज। अच्छा भैया चलो करते हैं। 7 के 30 पहले गुणज, तो लिखो क्वेश्चन नंबर है 19। तो 7 का पहला गुणज यानी कि 7 इकना 7, फिर 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ऐसे भैया कहाँ तक है ये है 7 के 30 गुणज यानी कि 7 गुणा 30 ये है। अब इसमें से जो है ना आप 7 सभी में ही है भैया, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा सर। तो देखो 1 2 यहाँ से बचेगा 3 और ऐसे ही यहाँ से बचेगा 30। इनका औसत कैसे निकालते हैं, तो अंतिम संख्या और शुरू की संख्या या फिर शुरू की संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या है 30 प्लस 1 31/2, 30 और 1 31/2 यानी कि 15 दूनी 30, 15.5, 15.5 ही तो आएगा,
15.5 आई गया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई करा दो, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हासिल लगे 3, 7 1 7 3 10। पॉइंट 1 के बाद यहाँ लगा दो 108.5, 108.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है क्या बात बोली है, पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, यदि 46 और x 30 36 59 82 68 तथा 94 का औसत 56.5 है, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। चलो भाई करो इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बात बोली है इसमें। छियालीस x 30 36 59 82 68 94 और इनका जो औसत है वो दे रखा है 56.5। 56.5 क्या दे रखा औसत। तो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटे में आएगा तो उससे एक बढ़िया एक काम है, 8 की गुणा इधर करवा दो, 8 की गुणा इधर करवाओ। तो भैया 8 की गुणा इधर करवाओगे आप तो क्या आएगा, 8 पंजे 40 हासिल लगे 4, 8 छंग 48 और 4 48 और 4 52 हासिल लगे 5, और 8 पंजे 40 और 5 45, 40 और 5 45। पॉइंट 1 के बाद यहाँ लगा दो तो ये हो जाएगा 452। तो यहाँ लिख देंगे हम 452। तो यहाँ लिख दिया हमने 452। अब जो है इन्हें भैया जोड़ लो, ये जो है सभी जोड़ लो इन्हें और प्लस में x लिख दियो। जोड़ो कितना आएगा, जोड़ कर बताओ भैया कितना आएगा। तो देखो 6 6 6 12 और 9, 12 और 9 जाएंगे 21, 12 और 9 21, 21 और 2 21 और 2 जाएंगे 23, और 23 और 8 23 और 8 हो जाएंगे 31, और 31 और 4 वो हो जाएंगे 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 35 का 5 हासिल लगे 3। अब देखो 3 और 4 7, 7 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 और 9 32, जोड़ लो 32 और 9, 11 का 1 हासिल लगा 1, हो जाएगा 4, 415। 415 प्लस में x बराबर में 452। इधर ले जाकर माइनस कर दो, x का ही मान पूछा था, x का मान निकल जाएगा आपका। तो 452 में से आप 415 को कर दो माइनस 12, कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, तो बस x का मान 37 आ जाएगा। x का मान 37 आ जाएगा भैया, यो है 37, यो है x बराबर, x का मान आइए आपका 37। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। अब देखेंगे हम
अगला क्वेश्चन। अब जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21। तो पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बात बोली है। एक कारखाने में 10 मशीनें हैं भैया। चलो करते हैं इसे भी। एक कारखाने में जो है, इसमें बोला है 10 मशीन है। एक कारखाने में 10 मशीन है, इनमें से 2 मशीन जो है ए टाइप की हैं। 2 मशीनें भैया ए टाइप की हैं। लो 2 मशीनें हो गई है। ये मशीन है भैया, यहाँ लिख लो मशीन, ये मशीन है। और 3 मशीनें बी टाइप की हैं, या बी है। 3 मशीनें बी है भैया, 3 मशीनें बी, और बाकी जो है सी हैं। मशीनें थी 10, 2 और 3 होगी 5, तो बची कितनी 5, तो सी की हो गई 5 मशीनें। अब जो है आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। इन मशीनों का जो मूल्य है वो क्रम से दे रखा है भैया। यो है भैया मूल्य, यो है मूल्य। इसे लिख लो मशीन, ये है मशीन। मूल्य देखो क्या क्या दे रखा है इनका। इसका दे रखा है 95,95,30, और यो दे रखा है 60,000, और यो दे रखा है 50,000। कुछ इस प्रकार से तो हैं ये, कुछ इस प्रकार से तो हैं। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा, इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखो औसत पता है आपको, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक मशीन का जो मूल्य है ना सर वो इतना है, और मशीनें हैं सर 2 ही। ए टाइप की मशीनें 2 ही तो है। ए टाइप की मशीनों का जो एक मशीन का मूल्य है वो इतना है, और 2 का कितना हो जाएगा। तो देखो जब एक का भैया इतना है तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा दो, बिल्कुल सही बात है सर। प्लस अब बी टाइप की जो मशीन है उनमें से एक का मूल्य इतना है, तो 3 का कितना जाएगा सर। यो भी आसान है, 3 की मल्टीप्लाई करा दो। लो सर प्लस एक मशीन का इतना है तो 5 का कितना जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करा दो। लो भैया 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करा दी। बटे में, बटे है यो बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, और मशीनें कितनी है, मशीनों की संख्या है सर 10। बस सोल्व कर लो, इसका आंसर जाएगा आपका, और क्या। करियो भैया, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 नम 18 और 1 19, और भैया कितने जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका दो इसके पीछे। प्लस में भैया 6 कम 6, 6 2 12 और 6 3 18, कितने जीरो है 4 जीरो है, चिपका दो। प्लस में 5 पंजे 25 और 4 जीरो है, चिपका दो। और बटे में भैया 10 भी है, बटे में 10 भी है, क्या है 10। अब देखो 4 4 जीरो सभी में ही है, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, इधर लिख लो। तो 4 जीरो तो यो इसी प्रकार लिख दिए हमने, 4 जीरो इस प्रकार लिख दिए। और 9 और 8 17, 17 5 23, 17 5 22, तो 22 का 2 हासिल लगे 3 ना, 22 का 2 हासिल लगे 2। अब जो है देखो 1 और 1 2 और 2 और 2 4 और 2 6, और बटे में क्या है भैया, बटे में 10 है। तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 6 और 2, और पीछे भैया इसके 3 जीरो, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल, तो बस 6 2 और पीछे क्या है इसके 3 जीरो। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22, क्या बात बोली है इसमें।
तो इसमें बोला है 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? लगातार सम संख्या भैया, लगातार सम संख्या, उनका औसत 50 है। तो पहले आप मुझे ये बताओ, अगर लगातार सम संख्या है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, भैया इनका औसत बताइए कितना जाएगा। तो आप बोलो सर अभी जो है आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये सीरीज में लिखी हुई हैं या फिर इनमें कोई अंतर है, देखो सेम अंतर है, देखो इनमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। तो आपने बताया था अगर आप एवरेज पूछोगे ना या औसत पूछोगे तो हम जो है ना बीच की संख्या उठाएंगे और वही हो जाएगा हमारा एवरेज या औसत। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है ना क्या दे रखा है, देखो 50 औसत दे रखा है, 19 लगातार सम संख्याओं का। तो ये औसत जो है ना 50 हम बीच में लिखेंगे। अब संख्या कितनी है सर? संख्या है 19। अब भैया 9 तो इससे पहले होंगी, बिल्कुल सही बात है, 9 तो इससे पहले होंगी और 9 ही इसके बाद में होंगी, बिल्कुल सही बात है। 9 और 9 18 और एक यो खुद 19, तभी तो ये 19 संख्या। सम संख्या बोली है, सर्वोच्च संख्या मतलब अंतिम संख्या बताओ। तो देखो 50 से अगली सम संख्या 54, 52 लेनी है भैया, लगातार बोला है, लगातार बोला है भैया। तो अगली आएगी 52, फिर आएगी 54, फिर ऐसे ही ऐसे आती रहेंगी। तो देखो आप ये देखो, ये हमने 52 या 54 बनाया कैसे, इस यहाँ से देखो। तो देखो ये पहला स्थान मान लो से, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है और ये तीसरा स्थान है और हमें चाहिए भैया नवा स्थान, हमें चाहिए नवा स्थान। तो पहले देखो आपने ये दूसरा स्थान कैसे बनाया या फिर तीसरा स्थान कैसे बनाया। तो आप बोलोगे हमने जो है ना सर, अगर हमें दूसरा स्थान बताना है, अगर हमें दूसरा स्थान बताना है, पहला दूसरा तीसरा, तो हमने इसमें 2 जोड़ दिया। तीसरा बताना है तो क्या करेंगे, तीसरा बताना है तो संख्या है 9, आए को 9 ही तो है, 9 और 9। तो यो है पहला स्थान, यो दूसरा, ऐसा मानो इसे पहला स्थान यो, दूसरा स्थान यो, आगे तीसरा, फिर चौथा और हमें बताना है नमा, हमें बताना है नमा। तो तुम ये बताओ, अगर आपने दूसरे स्थान का पता करा, ये पहला ये दूसरा, ये पहले स्थान पर आ गया है दूसरे स्थान पर, तो इसका कैसा पता करा यहाँ से देखो। अगर आपको दूसरे स्थान का पता करना है तो 2 का 2 गुना कर दो, 2 का 2 गुना 4 और 4 को इसमें जोड़ दो 50 में को, तो आप क्या होगा 54 आइए इस प्रकार से। अगर देखो जैसे आपको पहले स्थान का पता करना था तो ये पहला यानी कि 1 और 1 का 2 गुना 2 और 2 को जो है ना आप 50 में जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा आसानी से। ऐसा ही जो है हमें नवे स्थान का पता करना है, नवे स्थान पर कौन सा आएगा। तो 9 का 2 गुना 18, तो बस 18 को जो है 50 में जोड़ दो तो वो जो है सर्वोच्च संख्या जाएगी 68 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 68 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला है एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है। एक जो है मैच में खिलाड़ियों के रनों की औसत जो है वो कितनी है 49। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रम से दे रखे हैं 75, 30, 62, 21, तो 5वें खिलाड़ी के कितने रन बनाए, मतलब 5वें जो खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। अच्छा 5 खिलाड़ी है तो ABCDE इस प्रकार से मान लो 5 खिलाड़ी। तो भैया 5 खिलाड़ी है, क्वेश्चन नंबर है 23। तो देखो 5 तो खिलाड़ी है, ABCDE 5 खिलाड़ी हो गए। अब इनका जो औसत है ना सर वो 49 है। खिलाड़ी कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो,
ये बात हम आपको अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 5 खिलाड़ी है, सही है। 49 औसत है, सही है। इनका योग ही तो आएगा योग। अब देखो, अब बताया गया है इनमें 4 खिलाड़ियों के रन जो है ना, 4 खिलाड़ियों के रन क्रम से 75। तो देखो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, इनके रन दे रखे हैं हम सब, और इसके पूछे हैं 5 में के, इनके रन दे रखे हैं क्रम से। तो लिख लो भैया इनके रन जो है क्या क्या दे रखे हैं, लिखो। 75 30 62, 75 30, इसके 62, और इसके दे रखे हैं 21, और 5 में के पूछे 21 62, 5 में के पूछे, यानी कि ई के पूछे है। ई तो है 5वां। तो 5वें खिलाड़ी के रन कितने रन बनाए, 5वें खिलाड़ी ने जो है कितने रन बनाए होंगे। तो कुछ नहीं करना, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, और 20 4 24, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई। 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, और 5 चौक 20 और 4 24। अब जो है इन्हें ऐड कर लो भैया, ऐड कर लो, इन्हें ऐड कर लो। तो 5 और 5 में कुछ जीरो जोड़ दोगे तो 5 ही आएगा। 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब जो है देखो 8 ले जाओ, माइनस में जाएगा। अब यहाँ जो है 8 आएगा, इकाई का अंक मान लो ये 8 है, मान लो कि आएगा ये 8, और 15 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 7 आएगा। तो देखियो कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है। तो है तो सही भाई इकाई का अंक 7, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इन्हें जो है ना आप जोड़ कर चेक कर लेना, देखो इन्हें जो है सभी को जोड़ लेना, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, और जो जोड़ का आए ना बराबर से उधर ले जाइयो। 245 से माइनस कर दियो, क्या आएगा 57 आ जाएगा, और 57 जो है ना ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 24। 23 कर लिया, 24 देखो। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ गया भाई, इसमें बोला गया है 13 विद्यार्थी तथा एक अध्यापक, 13 विद्यार्थी हैं तथा उनके अध्यापकों का जो औसत है वो दे रखा है 24.5 kg। तो कितने लोगों के, 13 तो विद्यार्थी थे और एक अध्यापक है, तो ये हो गए कुल मिलाकर 14 लोग। 14 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, 14 पंजे 70, हासिल लगे 7, 14 चौका 56, 56 और 7 63, हासिल लगे 3, हासिल लगे 63 का 3, हासिल लगे 6, और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 6 34, पॉइंट यहाँ लगा दो एक के बाद है। तो ये जाएगा 34, मतलब 343, 343 आइया। आगे बोला गया है यदि अध्यापक का वजन जो है 31 किलोग्राम है, 31 किलोग्राम, अगर हम इसमें से अध्यापक का वजन घटा देंगे तो कितना बचेगा, बालकों का वजन बचेगा, यानी कि विद्यार्थियों का वजन बचेगा। और विद्यार्थी थे 13, विद्यार्थियों का वजन देखो कितना बचेगा, 2 और 1 3, 312, 312 बच गया। क्या पूछा है हमसे, विद्यार्थियों का औसत वजन। तो बस कितना आ गया, 312, और विद्यार्थी कितने हैं 13, तो बस औसत वजन पूछा हमसे, यानी कि हर एक विद्यार्थी का कितना वजन होगा, लगभग क्या, हर एक विद्यार्थी का कितना वजन होगा, ये तो पूछा हमसे। तो बस लगाओ, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 5 13 चौका 52, 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25, 4 संख्याओं का औसत जो है 9 है। संख्या मान लो आप ABCD, 4 संख्या, चार संख्याओं का औसत
चार संख्या को औसत 9 है। ए, बी, सी और ये डी कितना है 9, 9 चौक 36। आगे बोला है आगे बोला गया है यदि यदि एक संख्या 14 भी शामिल कर ली जाए, इसमें जो है एक संख्या 14 और शामिल कर ली, तो अब बताओ कितना हो जाएगा। यो 14 और संख्या शामिल कर ली, संख्या यानी कि इको और शामिल कर लिया, चलो तो 10, 6 4 10 और 5 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा भैया। तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। अब देखो 5 तो ये पहले, 4 तो ये पहले थे, 1 2 3 4, 4 तो ये पहले थे। अब एक जो है और आई गया, यानी कि ई और आई गया, और अब जो है तो देखो पहला औसत था 36, अब जो है इसमें बोला गया है और एक संख्या शामिल कर ली 14, तो अब हो गया 50। तो अब बताओ कितने हो गए, 4 पहले थे, एक और आइया 5 हो गए। 50 को जो है 5 में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10। देखिए भैया ऑप्शन नंबर कौन से में आयो, ऑप्शन नंबर है यो डी। आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 26। 49 62 37 55 का एक्स का, और आगे दे रखा है 59, देखो ये दे रखा है 49 62 37 55 तथा एक्स का औसत 53 है, तो एक्स का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन तो भैया अभी करा था हमने, चलो कर लेते हैं इसे भी। 49 है, 62 है और 37 है और ये 55 है, प्लस में भैया एक्स भी है, मतलब ये कुछ इस प्रकार से है। और इनका जो औसत दे रखा है ना, वो दे रखा है एक्स है, इनका औसत दे रखा है 53, इनका औसत दे रखा है 53। 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, एक्स का मान निकलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिया 15 हासिल लगा, 1 5 5 25 और 1 26 बराबर। तो इन्हें जो है ना सबको जोड़ लियो, इन्हें जो है जोड़ के बराबर से उधर लेके जाइयो, माइनस में आएगा, तो इसे जब जो घटका आएगा उसे माइनस कर दियो 265 में से, तो आपका आंसर जाएगा भैया एक्स का मान जाएगा। तो देख लेते हैं हम जोड़ कर, देखो क्या आएगा, जोड़ो पहले ने कितना आएगा 203 आएगा, इन्हें जो है हम जोड़ेंगे ना सभी को, तो 203 आ जाएगा, प्लस में एक्स आएगा, उधर ले जाओ एक्स का मान जाएगा, देखो 5 में से 3 गए 2 और यहाँ जाएगा 6, 2 में 2 गए 0, तो एक्स का मान जाएगा 62। 62 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या बात बोली है। सत्ताईस में बोला गया है ए बी और सी की औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष। अच्छा भैया, ए और बी और सी की औसत आयु है 20 वर्ष। 60 क्यों लिखा, आपको पता है 3 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। बी और सी की औसत आयु 25, 25 दूनी 50, बी और सी की औसत आयु है 25, तो ये हो जाएगा 50। ए बी सी का योग हो गया 50, ए बी का योग ए कितना है, बी सी का योग 50। एक ही आयु बता दो भैया, एक ही आयु बता दो, कितना आसान क्वेश्चन, 10 हो जाएगा बस। अरे इन तीनों की 60, इन दोनों की 50, तो इन तीनों की में से दोनों घटा देंगे तो एक ही नहीं बचेगी, तो बस 10 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 10 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 6 संख्याओं में प्रथम संख्याओं का योगफल छठी संख्या का 7 गुना है। अच्छा भाई, 6 संख्या है तो आप जो है 6 संख्या कुछ इस प्रकार से मान लो, ए बी सी डी ई एफ, हो गई 6 संख्या भैया, 3 और 3 6 सही है। देखो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 यही तो है भैया,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है प्रथम 5, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो लो, इनका जो योग है ना, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल लिया वैसे वैसे करते चले जाओ। प्रथम 5 संख्याओं का योग, सही है, छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या है एफ और इसका जो है ना 7 गुना है, और ये हो गया आपस में इक्वल। सही है भैया, 7 गुना है। छह संख्याओं का, 6 संख्या है उनमें प्रथम, सही है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 हो तो छठी संख्या का मान क्या होगा। उन संख्याओं का औसत है कितना, 136। कितनी संख्या, 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कराओ। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 3 18 और 3 21, हासिल 2, यहाँ आएगा 8। कौन सी संख्या पूछी है, छठी संख्या पूछी है भैया। छठी संख्या का मान बताओ। अभी बताएंगे भैया छठी संख्या का मान। इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, और इसका मान देखो क्या है, 7 एफ, तो इसके स्थान पर रख दो 7 एफ प्लस में एफ, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एफ। 8 एफ बराबर 816, तो 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, तो 102 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 102 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें बोला है यदि, इसमें बोला है पहली 4 संख्या को औसत जो है, पहली 4 संख्या, पहली 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्या ए बी सी और डी, तो इनका औसत पूछा है। तो औसत आपको पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग कर दिया, संख्या क्या हो जाएंगी 1 2 3 4, 4 से लगा दो भाग। सही है भैया। आगे बोला है पांचवी संख्या का 3 गुना है। पांचवी संख्या का जो है ना, पांचवी संख्या हो जाएगी आपकी ई, और उसका 3 गुना है, तो भैया लो इसका 3 गुना कर दिया, पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी ई। सही है, 3 गुना कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो। आगे बताया है यदि उन सभी पांचों संख्याओं का मतलब औसत दे रखा है। देखो इसमें बोला है यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत जो है ना वो दे रखा है 85.8, तो नई संख्या यानी कि पांचवी संख्या बताओ क्या होगी। पांचों संख्या का औसत दे रखा है 85.8 ही तो दे रखा है, और 5 संख्या है, तो ए बी सी डी और यो है ई। संख्या कितनी, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 पंजे 25, 4 29 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, पॉइंट यहाँ चिपका दो, तो ये आएगा 429। सर 429 आई है, हाँ ये आ गया 429। तो एक काम करो ना, 429 यहीं लिख दो, 429 आई है भैया, 429 आई है। अब देखो आपको पांचवी संख्या बतानी है, और पांचवी संख्या जो है हमने मानी है ई, यानी कि आपको ई का मान बताना है भैया। तो आपको ई का मान बताना है, तो उससे पहले ना आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका मान पता होना चाहिए। जब आप यहाँ रखोगे इनका मान, तभी तो आप ई का मान निकाल पाएंगे। सर बिल्कुल, और इनका मान जो हम चारों का यहाँ से पता करेंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका मान है भैया 12 ई। इनका मान रख दो भैया इस जगह, इनका मान है 12 ई, और प्लस में भैया एक ही यो वाली भी तो है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 13 ई। तो बस 13 से जो है
डिवाइड कर लो इसे, कितने बार जाएगी, 13 से डिवाइड करो, 13 3 39, 13 3 39, और कितना बचा, 3 बचा, और फिर 13 3 39, ई का मान 33। देखो अगर हम 13 की मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो 429 आएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 39 का 9 हासिल लगे 3, और 39 और 3 42, 33 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 33 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 कर लिया भैया, क्वेश्चन था 29। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो पढ़ो और करो। तो इसमें बोला गया है 30वें क्वेश्चन में 4 संख्याओं का औसत जो है ना वो 30 है। 4 संख्याओं का औसत A B C D 4 हो गई, औसत दे रखा है 30, यानी कि 120 हो जाएगा। 30 की गुणा 4 से करोगे, 4 तिया 12, 120 आई है। बिल्कुल सही बात है सर। और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग है। पहली संख्या, पहली है A, और अन्य जो संख्या है ना यानी कि B C और ये D, इनका जो है वो 1/3 ही भाग तो बोला है, 3 भाग के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अभी करेंगे, पहली संख्या ज्ञात अभी करेंगे भैया। 3 बराबर से इधर जाएगा, यहाँ जाएगा गुणा में, सही है, इसे हटा दो। अब 1 जो है इधर आएगा तो 3A में 1, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो इसे हटाओ। अब बोलोगे इनका मान आई गया 3A, तो बस इसकी जगह रख दो 3A, उससे पहले भी A है और उसके बाद यानी कि बराबर से इधर 120 है। अब 3A प्लस 1A 4A बराबर में 120, बराबर में 120, 4 तिया 12, तो आप बोलो कि A का मान आ जाएगा सर 30, A का मान आ जाएगा सर 30। देखियो भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस अब जो है वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।